गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे उसी पैटर्न पे ये मॉडल पेपर बनाया गया है। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। पहले सभी लोग एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ के इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है जिनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखिए हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रेजोल्यूशन। तो चलिए ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन एक पैसेज से दिए रहेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में भी। इन पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो पैसेज चलिए पढ़ते हैं। दिया है सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फैथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर it he needed something more than goodwill ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो इस पैसेज को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए उसका आंसर देते हैं। इन्हीं पैसेज को आप पढ़ के इनका आंसर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर। पहला ऑप्शन है ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथिक, और सी ऑप्शन दिया है कि टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर बिकॉज टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। पहला ऑप्शन है लॉस्ट क्रॉप, ऑप्शन बी है मनी, सी है गॉड सिग्नेचर और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा डिमांडेड फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर मनी। क्या हो जाएगा मनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पहला 100 पेसोस, सेकेंड है 70 पैसे और सी ऑप्शन है 1000 पैसे और डी ऑप्शन है नील, कुछ भी नहीं। तो बताइए कितने पैसे अरेंज किया था। कितने 70 पैसे, 70 पैसोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए दिया है कितने पैसे वो अरेंज किया था, लिखा है ना टुगेदर 100 pesos. It was impossible for him to gather together the 100 peso. He was able to send the farmer only a little more than half. He put then money in an envelope addressed to Lencho. चलिए
तो 100 पैसे वो जो इम्पॉसिबल था, तो कितना पैसे अरेंज किया था इसमें इसको नहीं बताया है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे पूरा पैसेज तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 पैसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हु डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? ही हेल्प्ड लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। बी ऑप्शन है ही हेल्प बाई गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी एज चैरिटी, और सी ऑप्शन है ही डिडंट हेल्प, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। पता इसमें से कौन सा सही है? ही हेल्प लेंचो बाई कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और बी ऑप्शन है ही हेल्प बाई गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी एज अ चैरिटी। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए वाला भी सही है और बी वाला, इसका मतलब बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है बोथ राइट, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु वॉज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन। क्वेश्चन हो जाएगा और इसका 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला द पोस्टमैन, बी द पोस्टमास्टर, और सी है एम्प्लॉइज, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिसोल्यूशन। पहला ऑप्शन है, दूसरा बी, सी एंड डी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्या हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। चलिए ये एक पैसेज से 5-5 क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिए रहेंगे, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन। चलिए अगले पैसेज पे चलते हैं। पहले इनसे रिलेटेड आप अगर एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए। चलिए पैसेज पढ़िए आप लोग, सारे लोग एक बार अच्छे से पैसेज पढ़िए। चलो पैसेज पढ़ो एक बार सारे लोग। चलिए मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, आप एक बार पैसेज को पढ़िएगा अच्छे से, और उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे, सारे लोग दे पाएंगे। चलिए वीडियो पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिए। वीडियो को आराम से एक बार रोक के अब पैसेज पढ़िए और फिर इन क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे ज़्यादा लेंदी ना हो ये लेक्चर आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट। पहला ऑप्शन है टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल। बी ऑप्शन दे रखा है टू लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और सी दे रखा है टू अचीव अ विक्ट्री, और डी दे रखा है अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग एक बार आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो पैसेज दे रखा है आपके सामने, इसको पढ़ेंगे तो फिर आराम से इनका आंसर करते चले जाएंगे। तो बताइए क्या है? टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल। व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड इमेंसिपेशन। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है
नीचे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन शब्द का ये हिंदी में ही लिखा है, तो आपको इसका मतलब बताना है। तो पहला ऑप्शन हो गया फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, और बी दे रखा है इंसॉल्वेंट्स, और सी दे रखा है स्लेवरी, और डी रखा है बोथ, बी एंड सी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बोथ, बी एंड सी, मतलब डी वाला राइट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे है कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। पहला ऑप्शन दियर मोरल वैल्यूज, बी ऑप्शन दियर डिग्निटी, और सी दे रखा है दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और डी दे रखा है दियर विक्ट्री। अभी इसके पहले जस्ट आप ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डिड दे प्लीज टू देमसेल्व टू लिबरेट दियर पीपल फ्रॉम। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, दूसरा है डिप्रिवेशन, और तीसरा है सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसमें से कौन सा सही है? बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, और सी सफरिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ, सब सही है, ऑल ऑफ द एबव। तीन के तीनों ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच थिंक विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड अगेन बाय द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ए ऑप्शन दियर ऑपरेशन बाय अदर, बी ऑप्शन द पॉवर्टी, और सी ऑप्शन द डिप्रिवेशन, और डी ऑप्शन दे रखा है द डिस्क्रिमिनेशन। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? दियर ऑपरेशन बाय अदर्स, कौन सा हो जाएगा? दियर ऑपरेशन बाय अदर, पहला ही ऑप्शन राइट है। चलिए ये एक पैसेज से 5-5 क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे ही आपको 4 पैसेज मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को, जिनको पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। एक बार पैसेज को पढ़िए आप लोग। देखो पैसेज दिया है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, या तो सबसे पहले जो है कि आप लोग उसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर पैसेज पढ़िए, या पहले पैसेज पढ़ लीजिए पॉज करके, फिर क्वेश्चन का आंसर करिए। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसके बाद पैसेज पढ़ा करिए, ज़्यादा राइट होने का चांस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। पहले एक बार सारे क्वेश्चन को देख लो और फिर पैसेज को रीड करो। वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अब चलिए रीड करते हैं। दे आर ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बैकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his hug basket. The jingling third of this bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those braid bangles which we close carefully. Sometimes it was sweet bread of special make.
तो इस बार जब अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से इसका आंसर आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपसे, व्हाट रोल डिड द बेकर प्ले ड्यूरिंग अर्थर्स चाइल्डहुड। बताइए। पहला ऑप्शन फ्रेंड, दूसरा कंपेनियन, सी ऑप्शन है गाइड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। फ्रेंड भी, कंपेनियन, गाइड, मतलब ऑल ऑफ द एबव। चारों मतलब इसमें से तीनों सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन डे। ए ऑप्शन है ओनली 1 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी ट्वाइस अ डे और डी 7 टाइम्स। बताइए। अभी आप पैसेज पढ़े हैं, ट्वाइस अ डे, कौन सा हो जाएगा, ट्वाइस अ डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द लॉप्स ऑफ ब्रेड वेयर बॉट बाई हुम। फर्स्ट ऑप्शन है द डॉटर ऑफ द हाउस, बी ऑप्शन है द सन ऑफ द हाउस, सी ऑप्शन दे रखा है द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस और डी ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसमें से कौन सा सही है। अभी आप पैसेज पढ़े हैं, उसमें था द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, सी ऑप्शन इज अ राइट, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। पहला लॉफ्स ऑफ ब्रेड, बी बम्बू, सी ब्रेड बैंगल और डी सैंडविच। बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ब्रेड बैंगल्स, कौन सा, ऑप्शन सी इज अ राइट। पैसेज को जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रिप्लाई कर पाएंगे, और कमेंट में रिप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हु वेक अप द चिल्ड्रेन। हु वेक अप द चिल्ड्रेन। पहला द जिंगलिंग, थर्ड ऑफ द बेकर बम्बू, बी द सर्वेंट, सी दियर मदर, डी एल्डर। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पैसेज एकदम अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको द जिंगलिंग, थर्ड ऑफ द ब्रेकर बम्बू। ठीक है, ये 5-5 क्वेश्चन ऐसे ही करके आपको पैसेज वाले मिलेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, 5-5 करके रहेंगे। चलिए पैसेज पढ़िए। पैसेज एकदम अच्छे से पढ़िए, जब अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पढ़िए एक पैसेज को, जितना अच्छे से वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इस पैसेज को पढ़िए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन जो दे रखे हैं, पहले सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद पैसेज को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन फिर पैसेज, ठीक है। सबसे पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर पैसेज को रीड करिए। पैसेज को जब अच्छे से रीड करेंगे, देखो दिया है कि कार्ग ऑफ कोडांगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% of his district during the monsoon. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continue till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। एकदम आराम से पैसेज को पढ़िए और फिर क्वेश्चन पे आइए और इनका आंसर करिए।
पहला क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग। कौन सा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांटेशन आर फाउंड इन कुर्ग। बताइए कुर्ग में कैसे प्लांट पाए जाते हैं, कुर्ग में किस प्रकार के प्लांटेशन पाए जाते हैं। पहला कॉफ़ी, बी ऑप्शन स्पाइस प्लांटेशन, सी कोपिया एंड डी बोथ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी के भी प्लांटेशन होते हैं एंड स्पाइस, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इज अ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुर्ग एंड कोडगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू। पहला एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइस, बी ऑप्शन दे रखा है एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, सी स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन एंड डी एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द राइट आंसर। पैसेज को एकदम अच्छे से पढ़िए, जब जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डज द एयर स्मेल लाइक इन कुर्ग, टी, फ्लावर, कार्डामोम, कॉफ़ी। बताइए इसमें से कौन सा सही है, हाउ डज द एयर स्मेल लाइक इन कुर्ग, कॉफ़ी, हाउ लाइक कॉफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेयर आर द कॉफ़ी स्टेट्स इन एंड बैंगलोर लोकेटेड। पहला ऑप्शन दे रखा है टंग्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स, बी ऑप्शन अंडर द माउंटेन, सी ऑप्शन बिसाइड द कॉर्नर ऑफ सी, डी ऑप्शन नियर सी एरिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आज के 4 पैसे से 20 क्वेश्चन आपके हो गए। बताइए इसमें से कौन सा सही है, टग्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनको एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसा ही क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ओके।